नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्री बताएंगे। जर्नल एंट्री यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो जर्नल एंट्री आपको 101% समझ में आ जाएगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नियम क्या होता है। सबसे पहला नियम होता है जर्नल का नियम। 3 खाते आपको याद होने चाहिए। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। इसे हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से संबंधित, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित खातों को पर्सनल अकाउंट हिंदी में व्यक्तिगत खाते कहते हैं। जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, सीता का खाता, बैंक का खाता, कंपनी का खाता, संस्था का खाता एवं फर्म का खाता। कहने का मतलब जो दुकान का नाम होता है, जो व्यक्ति का नाम होता है, जो कंपनी का नाम होता है, उसे हम लोग व्यक्तिगत खाते कहते हैं। व्यक्तिगत खाते में और भी क्या क्या शामिल किए जाते हैं, जैसे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट में आते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिंदी में कहेंगे पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। डेबिट का मतलब होता है ऋणी, क्रेडिट का मतलब होता है धनी। दूसरा है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता, वास्तविक खाते को रियल अकाउंट कहते हैं। वास्तविक खाते का मतलब होता है व्यवसाय में लगी हुई संपत्तियां, जो व्यवसाय की संपत्तियां होती हैं उसे हम लोग वास्तविक खाते में ले जाते हैं। जैसे मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, कैश अकाउंट, और भी जो संपत्तियां होती हैं व्यवसाय में उसे हम लोग कहां ले जाते हैं, वास्तविक खाते में। फिर सुन लीजिए, जो संपत्तियां, जो व्यवसाय का नाम होगा व्यक्तिगत खाता, जो व्यवसाय से संबंधित संपत्तियां होंगी उसे हम लोग कहां ले जाएंगे, एसेट्स को कहां ले जाएंगे, रियल अकाउंट में। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, मोटर कार, कैश, गुडविल, पेटेंट, इसको कहां ले जाते हैं, वास्तविक खाते में ले जाते हैं। इसका नियम होता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आने वाला डेबिट, हिंदी में कहेंगे आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। मतलब कि व्यवसाय में जो जो संपत्ति आएगी डेबिट कर देंगे, जो जो संपत्ति जाएगी क्रेडिट कर देंगे। तीसरा होता है नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, जो व्यवसाय का खर्चा होता है, लॉसेस होता है, इनकम होती है, गेन होता है, जो व्यवसाय में, जैसे व्यवसाय में खर्च क्या होता है, किराया देंगे, भाड़ा देंगे, ब्याज देंगे, कमीशन देंगे। आग से हानि हो गई, चोरी से हानि हो गई, लॉस हो गया, उसे हम लोग क्या करते हैं, नाम मात्र खाते यानी कि किसमें ले जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में ले जाते हैं। और इनकम, कमीशन मिल गया हमें, रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, उसके बाद गेन हो गया, तो उसे हम लोग नाम मात्र खाते में ले जाते हैं। इसका नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ध्यान दीजिएगा, व्यय व हानि डेबिट, आय वाला क्रेडिट।
आपको यहां पर ध्यान देना है, ये तीनों नियम अगर आपको याद है तो आप जर्नल एंट्री आसानी से कर लेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन स्क्रीन पर है जिसको आप देखते चलिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मिस्टर गोयल ब्रदर्स। गोयल ब्रदर्स की पुस्तकों में आपको जर्नल एंट्री करनी है, एक एक जर्नल एंट्री आपको करनी है। जर्नल एंट्री करने से पहले आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोयल एंड कंपनी। कंपनी रहेगा तो कंपनी लिखिएगा, कंपनी नहीं है तो मत लिखिएगा, मिस्टर गोयल ब्रदर्स। उसके बाद कॉलम बनाइएगा डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, एलएफ, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम 5 कॉलम बना लीजिएगा। कैसे बनता है कॉलम आपको बता देते हैं एक बार फिर। क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट का अमाउंट, लेजर फोलियो, पार्टिकुलर, डेट, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोयल ब्रदर्स। हम इसके अंतर्गत नहीं करेंगे, आप लोग इसी के अंदर कीजिएगा। और इसके अंदर करने से पहले आपको ध्यान देना है, डेट में सबसे पहले सन लिखते हैं, ईयर जैसे आपकी बुक में 2008 दिया गया है, जो क्वेश्चन हम आपके सामने शो कर रहे हैं 2008 दिया गया है। उसके बाद महीना लिखिएगा, महीना कौन सा दिया गया है, जनवरी 1। उसके बाद तारीख लिखना है आपको, पहले ईयर लिखते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसका मतलब होता है कि कैश से, रोकड़ से व्यवसाय शुरू किया। कितना बोल रहा है, 1,65,000। 1,65,000 जब व्यवसाय बिजनेस कैश से शुरू किया तो बिजनेस में कैश आएगा। बिजनेस में जब कैश आएगा, आने वाला डेबिट करते हैं। देखो रियल अकाउंट है कैश अकाउंट डेबिट, क्या बोल रहा है, आने वाला डेबिट। तो जो आया उसको, क्या आया, कैश आया, कैश डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या होगा, जिस पैसे से व्यवसाय शुरू करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, कैपिटल क्रेडिट इसलिए हुआ जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, घटती है तो डेबिट करते हैं। यानी कि कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट कर देते हैं। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, इसमें ये भी नियम लगता है, देने वाला क्रेडिट होता है, लेकिन देने वाले का नाम यहां नहीं लिखा जाता। तो यहां पर क्या होगा, कैश हमारा रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाला डेबिट। कैपिटल जब बढ़ती है, जब व्यवसाय में कैपिटल मिल रही है, बढ़ रही है तो क्रेडिट करते हैं। कैपिटल कितनी मिलती है, 1,65,000 रुपए से शुरू कर रहे हैं तो 1,65,000 रुपया डेबिट में लिखा जाएगा, 1,65,000 रुपया क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। नरेशन करना है तो आप लोग कर दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हम लिखेंगे नहीं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, लिख लीजिए इसको। दूसरा जनवरी 1 था, जनवरी 2। नरेशन आप लोग लिख लीजिए, फिर से बोल देते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कह रहा है ओपन्ड बैंक अकाउंट इन पीएनबी, मतलब पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया गया है। ओपन बैंक अकाउंट इन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया गया है तो पंजाब नेशनल बैंक पाने वाला होगा, तो यहां पर देखो पाने वाला, जब हम लोग किसके तरफ से हैं, हम लोग व्यवसाय की तरफ से हैं। व्यवसाय शुरू किया 1,65,000 रुपए से, 1,65,000 रुपए के बाद क्या कह रहा है, बैंक में खाता खुलवाया। जब बैंक में खाता खुलवाएंगे तो बैंक वाले को पैसा देंगे, 80,000 रुपए से खाता खुलवा रहे हैं तो बैंक वाले को पैसा देंगे तो बैंक पाने वाला हो जाएगा, मतलब कि डेबिट द रिसीवर। देखो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक
अकाउंट ब्रेकेट लिख PNB पंजाब नेशनल बैंक डेबिट टू हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। जब पंजाब नेशनल बैंक में हमने खाता खुलवाया तो पंजाब नेशनल बैंक को हमने पैसा दिया, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन हुआ, रिसीवर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पाने वाला हो गया, डेबिट कर देंगे। नियम हमारा क्या कहता है, पाने वाला डेबिट, पर्सनल अकाउंट का नियम लग रहा है। उसके बाद हमने खाता खुलवाया 80,000 रुपए का, तो 80,000 रुपया PNB को दे दिया, तो हमारे पास से पैसा क्या हुआ, गया। जब पैसा हमारे पास कैश चला जाएगा तो कैश हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाला क्रेडिट होता है, जाने वाला क्रेडिट होता है। ये हमारा रियल अकाउंट का नियम है। 80,000 रुपया आपको एक बार डेबिट में लिखना है, 80,000 रुपया क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देना है। नरेशन होगा बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन। और आपको ध्यान देना है कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। कैपिटल आपको पर्सनल अकाउंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि कैपिटल कोई व्यक्ति लगाता है, इसलिए पूंजी कैपिटल पर्सनल अकाउंट होगा। 2 एंट्रियां हो गई। पूरा वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जनवरी 4 इसको हम इरेज कर देते हैं। जनवरी 4 में कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम तारा 22,000। जनवरी 4 गुड्स परचेज फ्रॉम तारा, तारा से माल क्रय किया, तारा से माल क्रय किया। ध्यान दीजिए, किसी लेन देन में, किसी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम दे दे तो सौदा, लेन देन उधार माना जाता है। ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन में, किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दे दे तो सौदा उधार माना जाता है। उधार का मतलब होता है क्रेडिट पे परचेज किया है। तारा से उधार माल खरीदा गया है, उधार बोला नहीं है लेकिन नाम दिया है। अगर किसी सौदे में नाम दे दे तो माना जाता है सौदा उधार बोला गया है। और नाम भी दे दे और कैश भी दे दे, मतलब कि नाम भी दे दे और नकद भी दे दे तो तब माना जाता है नकद माना गया है। जनवरी 4 को तारा से खरीदा है। तारा से कितने का माल खरीदा गया है, 22,000 रुपए का। तो भैया तारा से खरीदा, क्या खरीदा, माल खरीदा, गुड्स खरीदा। तो गुड्स हमारे पास आएगा। गुड्स किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, जिस व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसके लिए वह गुड्स कहलाती है। अगर हम कपड़े का व्यापार करते हैं तो कपड़ा हमारे लिए गुड्स कहलाता है। अगर हम फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं, फर्नीचर हमारे के लिए गुड्स कहलाता है। अगर हम अनाज का व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं तो अनाज हमारे लिए गुड्स कहलाता है। अगर हम मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, मेडिकल स्टोर में जो दवाइयां होती हैं वो हमारे लिए गुड्स कहलाता है। मतलब कि व्यवसायी जिस वस्तु का व्यापार करता है, जिस वस्तु का बिजनेस करता है, वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाती है, उसके लिए गुड्स कहलाती है। ध्यान दीजिए, गुड्स के लिए नियम है। गुड्स के लिए गुड्स दो नियम है। एक होता है परचेज, एक होता है सेल्स। एक होता है क्रय किया, दूसरा होता है विक्रय किया। जब क्रय करते हैं तो परचेज लिखते हैं, जब बेच देते हैं तो सेल्स लिखते हैं। तारा से खरीदा गया है, तारा से खरीदा गया है तो इसका मतलब सीधी सी बात है माल आएगा। इसका परचेज किया गया है, माल आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, आने वाला डेबिट होता है। आने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। हमारे पास जो आता है डेबिट होता है। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, रियल अकाउंट, आने वाला डेबिट होता है। उसके बाद क्या गया, कुछ गया नहीं है, कुछ नहीं गया है क्योंकि तारा से खरीदा गया है। तारा से क्या हुआ, अगर नाम दे दे तो सौदा उधार माना जाता है, तो देने वाला क्रेडिट होता है टू ताराज अकाउंट। अगर किसी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट लगाना है तो ऐसे यस लगाते हैं, तब हम अकाउंट लिखते हैं। कितने का खरीदा गया है, 22,000 रुपए का। 22,000 रुपया डेबिट में, 22,000 रुपया क्रेडिट में। नरेशन करना होगा तो नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तारा। उसके बाद अगला है 5 तारीख को गुड्स परचेज फॉर कैश। जनवरी 5 को गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स खरीदा गया है लेकिन नगद खरीदा गया है। जब गुड्स नगद खरीदेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगा, जब आएगा तो परचेज लिखेंगे।
परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू कैश अकाउंट। गुड्स कैश में खरीदा गया है तो गुड्स आएगा तो परचेज रियल अकाउंट होगा, और हमारे पास से कैश जाएगा तब भी रियल अकाउंट होगा। दोनों रियल अकाउंट है। कितने का खरीदा गया है? इसमें खरीदा गया है 30,000 रुपए का। 30,000 डेबिट में दिखा देंगे, 30,000 क्रेडिट में दिखा देंगे। परचेज रियल अकाउंट होगा। यहां पर देखो तारा है, तारा किसी व्यक्ति का नाम है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। उसके बाद 5 एंट्री, 5 जनवरी 5। उसके बाद एंट्री होगी जनवरी 8 को गुड्स सोल्ड टू नमन। जनवरी 8 गुड्स सोल्ड टू नमन, हमने नमन को माल बेचा। देखो इस लेन देन में भी नाम दे दिया गया है। इस लेन देन में नाम दिया गया है तो इसका मतलब सौदा उधार बेचा गया है, नकद नहीं बेचा गया है। हमने गुड्स को बेचा है, सोल्ड किया है नमन को, तो नमन कौन होंगे? नमन पाने वाले होंगे। पाने वाला का नियम क्या कहता है? देखो पाने वाले का नियम होता है डेबिट होता है। तो यहां पर नमन अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास गुड्स सोल्ड किया तो माल चला गया, जब गुड्स चला जाएगा तो क्या लिखेंगे? सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू नमन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नमन, या लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नमन को कितने का माल बेचा गया है? माल बेचा गया है 12,000 रुपए का। 12,000 डेबिट में, 12,000 क्रेडिट में। उसके बाद जनवरी 10 को कैश पेड टू तारा। देखो तारा से ऊपर माल उधार खरीदा गया था। कैश पेड टू तारा, तारा को कितना पेड किया जा रहा है? तारा को 22,000 रुपया पेड, 12,000 रुपया पेड किया जा रहा है। नहीं, कैश पेड टू तारा, 22,000 रुपया तारा को पेड किया जा रहा है। देखो तारा से 22 का खरीदा था तो 22 को 22 पूरा पेड कर दिया। जब तारा को 22,000 रुपया पेड किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तो तारा पाने वाली होंगी। देखो यहां देने वाली थी, अब तारा को पैसा दिया जा रहा है तो तारा पाने वाली हो जाएंगी। ताराज अकाउंट डेबिट टू कैश। तारा कौन? तारा व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट। कैश रुपया है, रियल अकाउंट। यहां पर देखिए तारा व्यक्ति है, ऊपर वाली एंट्री में नमन व्यक्ति है तो ये पर्सनल अकाउंट, और सेल्स रियल अकाउंट। तारा पाने वाली है तो पाने वाला पैसा पा रहा है, पाने वाला डेबिट होता है। कैश हमारे पास चला गया, 22,000 रुपया तारा को हमने दे दिया, तारा चली गई। स्क्रीन पर आपको पूरा का पूरा वीडियो दिख रहा होगा, देखिए, जिसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा है। यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नरेशन क्या होगा? तारा को पैसा दिया, बीइंग कैश पेड टू तारा, बीइंग कैश पेड टू तारा, तारा को पैसा दे दिया, नरेशन होगा। जनवरी 10 तक हो गई जनरल एंट्री। अब आगे चलते हैं। जनवरी 15 को बोल रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव फ्रॉम नमन बोल रहा है 11,700 रिसीव्ड हुआ है, 11,700 रिसीव्ड हुआ है। डिस्काउंट उसको दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 300। देखो नमन को उधार माल बेचा गया था, नमन को उधार बेचा था तो नमन वो पैसा अब दे रहे हैं। पिछली एंट्री में कितने तारीख वाली एंट्री में नमन को बेचा गया है? 8 तारीख वाली एंट्री में नमन को बेचा गया है 12,000 का सामान। नमन वही सामान का पैसा कब दे रहे हैं? जनवरी 15 को, जनवरी 15 को दे रहे हैं। तो पैसा दे रहे हैं नमन तो पैसा आएगा, आने वाला डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा नमन दे रहे हैं तो आने वाला डेबिट होता है, आने वाला डेबिट कर दिया, रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाला डेबिट होता है। उसके बाद क्या हुआ? 300 रुपया डिस्काउंट अलाउड। उनको हमने कहा 300 रुपया भैया मत दीजिए, उनको हमने छोड़ दिया 300 रुपया। 300 अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका खुद का घाटा है, खुद का लॉस है। तो हमने 300 छोड़ दिया है तो डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट जो होता है नॉमिनल होता है, व्यवहान या डेबिट, व्यवहान या डेबिट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन दे रहा है? नमन्स, देने वाला क्रेडिट हो जाएगा।
11,700 कैश के सामने, 300 डिस्काउंट के सामने और 12,000 रुपया नमन के सामने। नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन, डिस्काउंट अलाउड 300 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड 300 रुपीज या डिस्काउंट अलाउड के लिए। ध्यान दीजिए, नमन से 11,700 मिलेगा, 300 छोड़ दिया, जो पैसा मिलेगा उसको डेबिट कर दो। जो छोड़ दिया हमने वो हमारा घाटा है, डिस्काउंट है। छोड़ दिया तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, घाटा है। नमन कौन है? देने वाला क्रेडिट होगा। टोटल 12,000 रुपए का उसका निपटारा हो गया। नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन एंड डिस्काउंट अलाउड। अगला है 16 जनवरी 16 को वेजेस पेड, कह रहे हैं वेजेस पेड नमन। उसके बाद देखो जनवरी 16 को वेजेस पेड। ध्यान दीजिए कितना पैसा वेजेस पेड कर रहा है? वेजेस पेड कर रहा है 200 रुपीज, 200 रुपया वेजेस पेड कर दिया। तो यहां पर क्या होगा? वेजेज 200 रुपया वेजेज खर्चा है, मजदूरी खर्चा है। तो वेजेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमारे पास से कैश चला जाएगा। 200 डेबिट में, 200 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड। देखो वेजेस क्या है? मजदूरी हमने दिया है, मजदूरी खर्चा है। जितने भी खर्चे होते हैं सबको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारे पास से चला गया, ये हमारा कैश रियल अकाउंट है। नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड। अब आगे चलते हैं। वेजेस पेड हो गया। उसके बाद कह रहा है जनवरी 18 को फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया है। देखो फर्नीचर परचेज किया है जनवरी 18 को ऑफिस परचेज के लिए। ऑफिस में जो भी फर्नीचर आएगा वो संपत्ति होगी। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो आने वाला डेबिट होता है। नियम क्या कहता है? आने वाला डेबिट। क्या आ रहा है? फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कितने का है? इसमें कितने का है? 5,000 रुपए का। नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज होगा बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। उसके बाद जनवरी 18 के बाद क्या होगा? जनवरी 20 में क्या होगा? जनवरी 20 में बोल रहा है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मतलब बैंक से पैसा निकालना व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। पर्सनल यूज का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रयोग। अगर आप व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकालते हैं बैंक से पैसा निकालते हैं व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। देखिए व्यक्तिगत खाता नहीं है, जो खाता खुलवाए हैं एक खाता खुलवाया गया है व्यवसायिक पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए खुलवाया गया है। बिजनेस के लिए खुलवाया गया है तो पर्सनल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकलवा रहे हैं तो नरेशन होगा एंट्री। जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकलवाया जाए या माल निकलवाया जाए उसे कहते हैं ड्राइंग। यहां पर एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग का मतलब आहरण किया, आहरण व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो पैसा व धनराशि पैसा व माल निकाला जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। 2 कैश अकाउंट, कितने रुपए का निकलवाया इन्होंने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए? 4,000 रुपया निकलवाया। नरेशन होगा बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। उसके बाद है जनवरी 20 इशू चेक फॉर रेंट। जनवरी 20 नहीं 22, मतलब कि किराया देने के लिए चेक इशू किया गया है, चेक निर्गमित किया गया है। किराया जो दिया गया है वो चेक द्वारा दिया गया है। तो नरेशन एंट्री होगी किराया देंगे रेंट। रेंट कौन सा अकाउंट है? रेंट खर्च है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट कर देंगे। उसके बाद
कैश, चेक जब आता है तो कैश लिखते हैं, चेक का से अगर पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट लिख देंगे। बीइंग चेक इशूड फ्रॉम रेंट, नरेशन होगा बीइंग चेक इशूड फ्रॉम रेंट। यहां पर देखो ड्राइंग कौन सा खाता है, ड्राइंग हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि हानि है, व्यवसाय से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला गया है। कैश हमारा हमेशा रियल अकाउंट होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला फर्नीचर, फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। किससे निकलवाया गया है, बैंक से निकलवाया गया है। रेंट निकलवाया गया, रेंट दिया गया बैंक से। बीइंग कैश, बीइंग चेक इशूड फॉर, किसके लिए, रेंट के लिए। जनवरी 22, जनवरी 22 के बाद जनवरी 33 आएगा, जनवरी 33, जनवरी 23। गुड्स इशूड फ्रॉम हाउस होल्ड, देखो हमने यही 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 बताया, यहां कैश निकाला गया है। अगली एंट्री देखो, जनवरी 23 को, जनवरी 23 को गुड्स इशूड फॉर हाउस होल्ड पर्पस, मतलब सामान दुकान से निकाल करके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, घर के प्रयोग के लिए ले गए हैं। तो नरेशन हो, एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। बीइंग लिखा जाएगा, बीइंग नरेशन बीइंग गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ध्यान दीजिए, जब कैश निकाला जाता है व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए तो ये वाली एंट्री होती है, जब गुड्स निकाला जाता है तो ये वाली एंट्री होती है। ड्राइंग डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि हानि है, परचेज इसलिए क्रेडिट हुआ कि जो सामान परचेज करके लाए हैं उसी में से जा रहा है। तो यहां पर क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, यहां पर होगा रियल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री होगी, ड्राइंग लॉस है, परचेज क्योंकि परचेज से जब माल आता है तो डेबिट, माल जाता है तो क्रेडिट। गुड्स ले जा रहे हैं, कहां से ले जा रहे हैं, जो परचेज करके लाए वहीं से ले जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट होगा। नरेशन होगा बीइंग गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। 23 तक हो गया। कह रहे हैं ड्रा कैश फ्रॉम बैंक, ड्रा कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने जनवरी 24 को ऑफिस के प्रयोग के लिए, ऑफिस के प्रयोग के लिए क्या निकाला है, कैश निकाला है बैंक से। तो ऑफिस के प्रयोग के लिए निकाला तो क्या आएगा, बैंक से पैसा निकलवाए हैं तो कैश आएगा, आने वाला डेबिट रियल अकाउंट टू बैंक। बैंक कौन है, पर्सनल अकाउंट क्योंकि बैंक देने वाला है। कितना पैसा निकलवाया है, 6000 रुपया, 6000 डेबिट 6000 क्रेडिट। लिखेंगे बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज। नरेशन होगा बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज। निकाला, पैसा आया, देने वाला कौन, बैंक, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। जनवरी 26 कह रहा है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त होगा तो पैसा आएगा, कमीशन फायदा है, यही देखना क्या आ रहा है, कमीशन प्राप्त होगा तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नरेशन होगा, यहां पर होगा रियल अकाउंट, यहां पर होगा नॉमिनल अकाउंट। कैश डेबिट इसलिए होगा क्योंकि आया, कमीशन क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि कमीशन फायदा है, कमीशन दिया होता तो डेबिट हो जाता है। नरेशन होगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। जनवरी 26 के बाद क्या है, जनवरी 27 बैंक चार्ज। बैंक में जो खाता खुलवाते हैं व्यापारी लोग, व्यापारी, व्यवसायिक संस्था, कंपनी, वो चालू खाता होता है, चालू खाते पर बैंक चार्ज लेती है। तो एंट्री होगी बैंक चार्ज की, बैंक चार्ज एक प्रकार का खर्चा है, डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास से कैश चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 200 रुपया। निर्देशन होगा बीइंग बैंक चार्ज पेड। 27 हो गया। 27 के बाद और भी देखिए आप लोग,
उसके बाद कह रहा है चेक गिवन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने जो चेक दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दिया है जनवरी 28, जनवरी 28 चेक गिवन किया है, चेक दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो इसमें देखो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है नॉमिनल अकाउंट हमारे पास। हमने कहा चेक आएगा तो कैश, चेक जाएगा तो बैंक अकाउंट। कितना हो रहा है इसमें पैसा है 3000 रुपया, 3000 डेबिट में 3000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम बैंक, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम बैंक, नरेशन हो जाएगा। अगला है जनवरी 29 को कह रहा है सैलरी पेड, सैलरी व्यवसाय के लिए सैलरी खर्चा है, सैलरी क्या है एक्सपेंसेस है, तो व्यय वाहनीय डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा 7000 रुपया, 7000 डेबिट में 7000 क्रेडिट में, बीइंग सैलरी पेड, नरेशन हो जाएगा।